Hello students, welcome back. And here this is the video of class 9 biology, and here we are revising chapter 1. So in this video we are going to revise some organelles of cell, that is endoplasmic reticulum and mitochondria, and we will see their structure and functions, and we will see how they are important for the cell. Okay, so let's begin. So you know that a cell has different kind of microscopic structures in its cytoplasm, and each and every structure is considered for a specific function, and they are different from each other in structure as well as in their function. जितनी भी सेल ऑर्गेनेल्स किसी भी सेल में होते हैं, दे आर वेरी स्पेसिफिक, वो बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं अपने स्ट्रक्चर और फंक्शन में, और सेल के लिए वो अलग अलग वर्क परफॉर्म करते हैं, एंड एज अ whole they help in the survival of the cell, they help the cell to be a living entity. So here you can see that there are so many organelles in this cell which is being shown on your screen. यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक एनिमल सेल और इसमें बहुत सारे ऑर्गेनेल्स आप देख सकते हैं, लाइक लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी पॉटी, then ribosomes, nucleus. So one by one we have to revise all these cell organelles, and here we are going to revise the cell organelle which is called endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum के बारे में हम रिवीजन करने वाले हैं. तो यहाँ पे आप ये स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हो, दिस इज़ द endoplasmic reticulum. Okay, so let's talk about the endoplasmic reticulum. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो दे आर द नेटवर्क ऑफ फ्लूइड फिल्ड मेम्ब्रेनस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स. ओके, सो सेल के अंदर बहुत सारे मेम्ब्रेनस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, लाइक यू कैन सी हियर दीज आर द मेम्ब्रेनस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एंड द ल्यूमेन इज़ फिल्ड विथ फ्लूइड. और इसके अंदर की जो जगह होती है, खाली स्पेस होती है, वो जो है वो फ्लूइड से भरी हुई होती है. और ये कैसे होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो, दे आर इंटर कनेक्टेड. ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, मेम्ब्रेनस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, दे आर इंटर कनेक्टेड. वो क्या होते हैं, इंटर कनेक्टेड होते हैं. ठीक है, तो इस इंटर कनेक्शन की वजह से एक नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स बन जाता है. ठीक है, ट्यूब्यूल्स के नेटवर्क बन जाते हैं जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन से, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कनेक्टेड होते हैं, एंड एज वेल एज कहीं कहीं पर ये सेल मेम्ब्रेन से भी जाकर कनेक्टेड होते हैं. और थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म ये नेटवर्क आपको देखने को मिलता है इन द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जब आप ऑब्जर्व करते हो. तो रेटिकुलम का मतलब होता है नेटवर्क. ठीक है, रेटिकुलम का मतलब क्या होता है, नेटवर्क. ठीक है, प्लाज्मा में पाए जाने वाला नेटवर्क. और ये नेटवर्क किस चीज़ का बना हुआ है, मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स. मेम्ब्रेन जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसी मेम्ब्रेन का बना हुआ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि अंदर से फ्लूइड उसमें फिल्ड होता है. एंड जो ये ट्यूब्यूल्स होते हैं, इसमें जो ट्यूब्यूल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं सिस्टर्नी. दे आर कॉल्ड सिस्टर्नी. Okay, the tubules which are found in the endoplasmic reticulum, they are called cisternae, and इसमें vesicles भी होते हैं, and they also have the vesicles in their structure. Okay, and somewhere they are connected with the nuclear membrane as well as with the plasma membrane, and their स्ट्रक्चर और देयर कंपोजिशन इज़ सिमिलर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. जैसे इसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो सेल मेम्ब्रेन के ही स्ट्रक्चर के जैसी ही होती है, मीन्स फॉस्फोलिपिड की बनी होती है. ओके, नाउ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो किसी भी सेल में दो तरीके का देखने को मिलता है. सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम शॉर्ट में ER भी कहते हैं, इट इज़ ऑफ टू टाइप्स इन द सेल. एक को हम बोलते हैं RER, मतलब कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड दूसरे को बोलते हैं SER,
and that is called smooth endoplasmic reticulum. So two type of reticulum, endoplasmic reticulum, we can see in any cell, and they are RER and SER, rough endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum. अगर आप रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखेंगे तो इफ़ यू सी द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यू विल फाइंड दैट देर आर द पार्टिकल्स ऑफ राइबोसोम्स आर अटैच्ड ऑन द सरफेस ऑफ दैम. तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अगर आप देखते हैं और उसकी सरफेस पे आपको राइबोसोम्स के पार्टिकल्स अरेंज दिखाई देते हैं लाइक दिस. यू विल सी ऑन द सरफेस ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यू विल सी दैट देर आर द पार्टिकल्स विच आर अटैच्ड. तो ये जो राइबोसोम के पार्टिकल्स हैं और जो उनके सरफेस पे अटैच्ड होते हैं, बिकॉज ऑफ द अटैचमेंट ऑफ राइबोसोम पार्टिकल दे लुक रफ एंड दैट्स वाई दे आर कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ओके, क्योंकि उनके सरफेस पे राइबोसोम्स के पार्टिकल्स अरेंज होते हैं एंड दे लुक रफ. पार्टिकल्स के अटैच्ड होने की वजह से वो रफ दिखाई पड़ते हैं, इसलिए हम उनको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं. Okay, and if you see if you observe the smooth endoplasmic reticulum then you will find that कि उनके सरफेस पे कोई ऐसा जो है वो राइबोसोम का पार्टिकल्स नहीं पाया जाता है. दे लुक स्मूथ, तो वो स्मूथ दिखाई देते हैं और इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं. सो यू कैन डिफ्रेंशिएट द रफ एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स ऑन द सरफेस ऑफ endoplasmic reticulum. Okay, now we'll talk about the function of endoplasmic reticulum in the cell. So if we see the functions of endoplasmic reticulum in the cell, that the first function of endoplasmic reticulum is provide mechanical support to the cell, to provide mechanical support. Because the endoplasmic reticulum make a membranous network like a structure in the cytoplasm, so it gives the mechanical support to the cell from inside. Okay, and the second function we can talk about the endoplasmic reticulum, that it acts like the transport system of the cell. ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तरह वर्क करता है सेल के अंदर, और बहुत सारे सबस्टेंसेस को ये सेल के अंदर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है. एंड इट मेक्स अ पाथवे फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ सबस्टेंसेस विद इन द सेल एंड आउटसाइड द सेल. And it transports RNA and proteins, okay, and so on, and it also transport the proteins which are synthesized by the ribosomes attached on their surface. And next we can talk about the function of endoplasmic reticulum, and that they help in the synthesis of lipid with the collaboration of Golgi complex. Golgi complex के साथ ये लिपिड के सिंथेसिस में हेल्प करता है, लिपिड सिंथेसिस में ये हेल्प करता है, और दोनों मिलकर जो है वो सेल मेम्ब्रेन की सिंथेसिस में हेल्प करते हैं. ओके, सो दे हेल्प इन द जेनेसिस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सिंथेसिस ऑफ सेल मेम्ब्रेन. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है SER जो है वो लिवर सेल्स में, हमारी लिवर की सेल्स में डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, एंड इट चेंजेस एंड डीएक्टिवेट द हार्मफुल कंपाउंड्स इन आवर लिवर सेल, एंड दैट्स हाउ दे आर वेरी हेल्पफुल, एंड these are the main functions of the endoplasmic reticulum. Now we will talk about the another cell organelle of the cell, that is called mitochondria. ठीक है, अब हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करेंगे, जिसको हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल. माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं. क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट generates energy in the form of ATP.
ठीक है, क्योंकि ये सेल के लिए एनर्जी को जनरेट करता है. इट हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP. दैट्स वाई दे आर कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल. माइटोकॉन्ड्रिया इज़ अ प्लूरल टर्म, एक प्लूरल टर्म है. माइटोकॉन्ड्रियन जो होता है वो सिंगुलर होता है. अगर हम एक माइटोकॉन्ड्रियन की बात करें तो हम उसको क्या बोलेंगे, माइटोकॉन्ड्रियन. ओके, एंड दिस इज़ द प्लूरल. So if we see the structure of the mitochondria in the cells, you can see the structure of the cell here, and it is a membranous structure. ये एक membranous organelle है और इसमें डबल मेम्ब्रेन होती है. ठीक है, इट हैज़ डबल मेम्ब्रेन. और मेम्ब्रेन जो स्ट्रक्चर होता है, जो मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है वो सिमिलर टू द होता है सेल मेम्ब्रेन. जैसे सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है सेम टू सेम इसमें भी सेल मेम्ब्रेन होती है, बट इट इज़ डबल. ठीक है, डबल. एंड अगर आप इसके बाहर की मेम्ब्रेन देखेंगे, इफ यू सी द आउटर मेम्ब्रेन हियर, so outer membrane, this is the outer membrane. Okay, so this is the outer membrane, you can here see here, and the outer membrane of this organelle is smooth and continuous. ये smooth होती है, continuous होती है, कोई इसमें folding नहीं होती है. लेकिन अगर हम inner membrane की बात करें, this is the inner membrane, तो you will see the inner membrane has lots of folding like this. You can see so many foldings are there, and सो यू कैन से दैट इनर मेम्ब्रेन इज़ फोल्डेड. ठीक है, इनर मेम्ब्रेन जो है वो कॉन्टीन्यूअस या स्मूथ नहीं होती है, इट इज़ फोल्डेड. और इसका जो फोल्डेड पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टी. द फोल्डेड पार्ट ऑफ द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड क्रिस्टी. एंड क्रिस्टी के ऊपर पार्टिकल्स लगे होते हैं, इसके ऊपर छोटे छोटे पार्टिकल्स लगे होते हैं like this they have the particles, and these particles are called F1 particle. इसको हम क्या बोलते हैं, F1 particle. एंड इसको हम ऑक्सीजोम भी कहते हैं, F1 particle or oxysome. The particles which are arranged attached on the cristae, they are called F1 particle or oxysome. Okay, and जो स्पेस होता है दोनों मेम्ब्रेन के बीच में, आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो गैप होता है, स्पेस होता है, इसमें उसको हम लोग बोलते हैं इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस. और इसके अंदर फ्लूइड भरा होता है जिसको हम बोलते हैं इंटरमेम्ब्रेनस फ्लूइड. ठीक है, अब इनर मेम्ब्रेन के अंदर आप आएंगे तो ये जो स्पेस है, दैट स्पेस इज़ ऑल्सो फिल्ड विद अ फ्लूइड. दैट फ्लूइड इज़ कॉल्ड मैट्रिक्स. उसको हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स. मैट्रिक्स के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, जैसे यू विल फाइंड द राइबोसोम्स. मैट्रिक्स के अंदर राइबोसोम्स होता है, एज वेल एज द माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन्स देयर ओन DNA, और इसके अंदर DNA भी होते हैं और अदर ग्रैन्यूल्स भी होते हैं अदर चीज़ों के. सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. एंड माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक ऑर्गेनेल है फॉर एनी सेल, बिकॉज इट जनरेट्स द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP. जो भी ग्लूकोज जो होता है, आप जानते हैं कि जो एनर्जी का प्रोडक्शन होता है वो ग्लूकोज के ब्रेक डाउन से होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रेस्पायरेशन, है ना. दैट इज़ कॉल्ड रेस्पायरेशन. दिस इज़ द लाइफ प्रोसेस by which the living cells produce the energy by breaking down the glucose in the presence of oxygen. तो ये जो respiration का process है, ग्लूकोज को break करना in the presence of oxygen, this takes place in the mitochondria, and that's how they produce the energy. Now we will study about the Golgi apparatus. Golgi apparatus is another cell organelle which is very important, and Golgi apparatus को हम Golgi complex भी कहते हैं या फिर Golgi body भी कहते हैं. So there are so many names, Golgi apparatus, Golgi complex या फिर Golgi body, and very important to know that and remember who discovered the Golgi apparatus. Very important question it is. तो Golgi apparatus को डिस्कवर किसने किया था, तो the name of the Golgi apparatus is given on in the honor of its discoverer. इसके डिस्कवरर के नेम के ऊपर ही इस सेल ऑर्गेनेल को नेम दिया गया है. तो इनके जो डिस्कवरर का नाम था कैमिलो
कैमिलो गोल्गी जो थे, इन्होंने ही इस सेल ऑर्गेनेल को जो है वो डिस्कवर किया था। दैट्स वाई इनके ऑनर में इनके नाम पर ही इस सेल ऑर्गेनेल का नाम रख दिया गया। सो कैमिलो गोल्गी ने 1898 में गोल्गी अपरेटस को डिस्कवर किया था इन द साइटोप्लाज्म ऑफ नर्व सेल्स। साइटोप्लाज्म ऑफ नर्व सेल, ठीक है, कौन से सेल में? नर्व सेल में इन्होंने गोल्गी अपरेटस को डिस्कवर किया था। अगर हम गोल्गी अपरेटस के स्ट्रक्चर की बात करें तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। इसमें क्या होते हैं? इसमें मेम्ब्रेनस, ये भी क्या होता है? डबल मेम्ब्रेनस होता है। इसमें डबल मेम्ब्रेनस बैग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये डबल मेम्ब्रेनस बैग लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है। ये डबल मेम्ब्रेनस बैग लाइक जो स्ट्रक्चर होते हैं, इनको हम सिस्टर्नी बोल सकते हैं। वी कॉल्ड इज सिस्टर्नी, उन्हें हम सिस्टर्नी बोलते हैं। लाइक यू कैन सी हियर इट इज़ रिटन सिस्टर्नी। एंड ये जो सिस्टर्नी होते हैं, जो बैग लाइक डबल मेम्ब्रेनस फ्लूइड फिल्ड स्ट्रक्चर होते हैं, दे आर अरेंज्ड पैरेलली वन आफ्टर द अनदर। तो आप देख सकते हैं ये जो सिस्टर्नी है, ये एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। दे आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर एंड बट दे आर अरेंज्ड पैरेलली। आप देख सकते हैं ये पैरेलली जो है वो एक दूसरे के बाद एक दूसरे के साथ क्या है? अरेंज्ड हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको इसके साथ साथ गोल्गी अपरेटस में सिस्टर्नी के साथ साथ आपको वेसाइकल्स भी देखने को मिल सकती हैं। तो दीज आर द स्मॉल राउंडेड मेम्ब्रेनस fluid filled structure, they are called vesicles. So there are cisternae, डबल मेम्ब्रेनस फ्लूइड फिल्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर जिनको सिस्टर्नी बोलेंगे, और राउंडेड मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होते हैं जिनको वेसाइकल्स बोलते हैं। तो ये दोनों मिलकर गोल्गी अपरेटस का स्ट्रक्चर बनाते हैं। अगर आप देखेंगे सिस्टर्नी का जो अरेंजमेंट देखेंगे तो आपको इस तरीके से आपको एक तरफ आपको जो है वो कॉनकेव सरफेस दिखाई देगा और एक तरफ कॉन्वेक्स। तो जो कॉनकेव वाला जो साइड होता है उनको हम ट्रांसफेस बोलते हैं, और जो कॉन्वेक्स वाला साइड होता है गोल्गी अपरेटस का उसको हम सिस फेस बोलते हैं, ठीक है। सिस्टर्नी के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम ल्यूमेन बोलते हैं, ओके। और इस तरीके से गोल्गी अपरेटस या गोल्गी कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर होता है, और इसको हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। Now we will talk about the function of Golgi apparatus. Okay. गोल्गी अपरेटस का सेल के अंदर क्या काम होता है, उसके पहले आपको ये जानना चाहिए कि प्लांट सेल में गोल्गी अपरेटस को हम डिक्टियोसोम बोलते हैं। वी कॉल्ड इट डिक्टियोसोम इन प्लांट सेल, ओके। In plant cell, the Golgi apparatus is called dictyosome. Okay, now we'll talk about the function. तो function में आप ये कह सकते हैं कि Golgi complex जो है वो एक secretory organelle है, ठीक है। This is the secretory organelle of the cell and it also help in the transport of different kind of substances like enzymes, mucus, the secretion of mammary gland, hormones, pigments outside the cell। ये क्या करते हैं? चीज़ों को सेल से बाहर पहुंचाने का काम करते हैं, ठीक है। कौन सी चीज़ें? जैसे कि हार्मोन हो गया, कोई पिगमेंट हो गया, कोई एंजाइम हो गया, कोई सिक्रेशन हो गया मैमरी ग्लैंड का, एंड कोई म्यूकस हो गया। तो इन सारी चीज़ों को ये सेल से बाहर ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। तो एक तरीके से ये ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं, सिक्रीशन में हेल्प करते हैं, क्योंकि सेल से बाहर पहुंचाने का काम करते हैं। तो आप इसको सिक्रेटरी फंक्शन भी आप बता सकते हैं कि इट हैज़ द फंक्शन सिक्रेटरी फंक्शन, okay। And for export and secretion, the whatever the things that has to be secreted and to reach it out from the cell, it is packaged into the vesicles। चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्या होता है, इन वेसाइकल्स में उन चीज़ों को, जिन चीज़ों को बाहर ले जाना है, जैसे कोई एंजाइम है, इट हैज़ टू बी ट्रांसपोर्ट आउट ऑफ द सेल, तो वो उनको वेसाइकल्स के अंदर क्या कर दिया जाता है, पैकेज्ड कर दिया जाता है। और ये जो वेसाइकल, जैसे यहाँ पे देखिए वेसाइकल
वेसाइकिल्स बन रही हैं, तो इन वेसाइकिल्स में क्या कर दिया जाएगा, उस सबस्टेंस को पैकेज, और फिर ये डिटैच हो जाएंगी वेसाइकिल्स सेल सिस्टर्नी से, और फिर ये वेसाइकिल्स फ्री हो जाएंगे एंड दे विल मूव टुवर्ड्स द सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन से जाकर ये क्या हो जाएंगे, दे विल मर्ज इनटू द सेल मेम्ब्रेन। जैसे ये सेल मेम्ब्रेन है तो ये वेसाइकिल जाकर सेल मेम्ब्रेन से इस तरीके से मर्ज हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा कि ये सेल मेम्ब्रेन है, यहाँ पे ये वेसाइकिल है, एंड उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे जो है वो यहाँ पे ओपनिंग हो जाएगी, सेल मेम्ब्रेन यहाँ से ओपन हो जाएगी, एंड इस तरीके से वेसाइकिल जब ओपन हो जाएगी देन क्या होगा, द मॉलिक्यूल विल मूव आउट ऑफ द सेल। तो मॉलिक्यूल जो होंगे, जो भी सबस्टेंस था, इट विल मूव आउट ऑफ द सेल। एंड सेल डिवीज़न में ये सेल प्लेट बनाने में हेल्प करते हैं, दे हेल्प इन दिस मेकिंग द सेल प्लेट, okay, cell plate in cell division, and also it help in the formation of lipid and so many kind of enzymes, so they help in the synthesis of cell wall and cell membrane, synthesis of cell wall एंड सेल मेम्ब्रेन, ये सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन की सिंथेसिस में भी हेल्प करते हैं, एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोड्यूस द एंजाइम्स फॉर द सेल। सो दीज आर द मेन फंक्शन ऑफ द गोल्गी apparatus in the cell. So this is all for this video, and in the next video we'll talk about the other organelles. Till then, thank you, have a nice day.